नमस्कार भक्तजनों, आज हम सुनेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की उस दिव्य कथा को जिसने संपूर्ण सृष्टि को आनंद से भर दिया था। वह क्षण जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने जंगल जंगल भटकते हुए, आर्षि मुनियों की सेवा करते हुए धर्म, धैर्य और करुणा की सीमाओं को परिभाषित किया था। फिर आया वह महान युगांतरकारी युद्ध, लंका में रावण का संहार। रावण जिसने अधर्म, अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बनकर धरती पर भय फैलाया था, उसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। लंका पर विजय के बाद श्री राम ने विभीषण को राज्य सौंपा और बोले, हे विभीषण, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब समय है अपने देश अयोध्या लौटने का। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी पुष्पक विमान में सवार हुए। आकाश में देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गीत गा रहे थे और चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही थी। रास्ते में श्री राम ने हनुमान से कहा, पवन सुत, तुम आगे जाओ और भरत को हमारा संदेश दो। कहना, राम लौट रहे हैं। हनुमान जी अयोध्या पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। नंदीग्राम में भरत जी तपस्या कर रहे थे। जटाजूट धारण किए, राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखे वे 14 वर्षों से राज्य चला रहे थे, बिना अहंकार, बिना स्वार्थ। हनुमान ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लंका विजय कर अयोध्या लौट रहे हैं। भरत जी की आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुमने आज मुझे जीवन दान दिया। यह समाचार सुनने के लिए ही तो मैं सांसें ले रहा था। भरत जी ने तुरंत अयोध्या को सजाने का आदेश दिया। सभी गलियां फूलों से भर दी गईं। हर घर के द्वार पर दीप जलाए गए। नागरिक झूम झूम कर नाचने लगे। राम आ रहे हैं, हमारे प्रभु लौट रहे हैं। सभी दिशाएं जय श्री राम से गूंज उठीं। उस रात अयोध्या सोई नहीं। हर घर दीपों की पंक्ति से जगमगा उठा और यही दिन आगे चलकर दिवाली कहलाया। अगले दिन जब पुष्पक विमान अयोध्या के ऊपर पहुंचा तो श्रीराम ने दूर से देखा, अयोध्या सोने की तरह चमक रही है, हर छत पर दीप जल रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, यही है हमारी प्रिय अयोध्या। हमारे लोगों का प्रेम इन दीपों में झिलमिला रहा है। जैसे ही पुष्पक विमान उतरा, भरत दौड़ते हुए आए और श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, 14 वर्ष का यह वनवास आज समाप्त हुआ। अयोध्या को उसका प्राण मिल गया। श्रीराम ने भरत को गले लगाया। भरत, तुम्हारी निष्ठा ने ही अयोध्या को जीवित रखा। अगले दिन महल में भव्य उत्सव हुआ। आर्षि वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त में श्रीराम का राज्याभिषेक किया। माता सीता उनके पास खड़ी थीं और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब ने प्रसन्नता से जल छिड़का। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे। अयोध्या में हर प्राणी के चेहरे पर खुशी थी। यह दिन था राम राज्य की शुरुआत का। राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा। न स्त्री का अपमान हुआ, न किसी ने छल किया। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने लगा। श्री राम हर प्रजा को अपने समान समझते थे। माता सीता को जननी कहा गया और अयोध्या में सत्य, धर्म और करुणा की नींव रखी गई। और उसी दिन से अयोध्या में हर वर्ष दीप जलाए जाने लगे, जिससे स्मरण रहे कि जब जब सत्य लौटता है, अंधकार मिट जाता है। इसीलिए आज भी हम दीपावली पर दीप जलाते हैं। अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और दुख पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में। इस प्रकार भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ। अयोध्या पुनः अपने स्वामी से मिली और संसार को मिला धर्म, आदर्श और प्रेम का सबसे उज्ज्वल उदाहरण। जय श्री राम, जय सीताराम।